Welcome, dear student. In this video, I will explain how to change the usual form number into the standard form or scientific notation, जिसे हम एक्सपोनेंट्स भी बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है. और इसके बाद if the number is given in scientific notation, then I will change it in usual form also as well as. ठीक है. तो अब देखते हैं अभी कि मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ना कि कोई भी अगर नंबर हो जो कि यूजुअल फॉर्म में लिखा हो तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे कैसे. तो जैसे अभी नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि साइंटिफिक नोटेशन में मुझे बदलना है. नंबर ये है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही देख लेता हूँ मैं, कि जिसमें दिया हुआ है कि ये हमारा नंबर है. ठीक है. अब यहाँ पर जो डेसिमल है वो कहाँ पर होगा. इसका जो डेसिमल है कहीं जब दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका जो डेसिमल होगा वो सबसे पीछे होगा. कहने का मतलब यहाँ होगा. दिखाई दे रहा है मेरी पॉइंट ना. कहाँ होगा तो इसका डेसिमल यहाँ पर होगा. ठीक है. तो सबसे पीछे इसके डेसिमल होगा. अब सीधी सी ये बात है कि अगर देखो नंबर लाइन जब हम पढ़ते हैं तो नंबर लाइन पर क्या करते हैं, जब हम किसी लेफ्ट में जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है ना. और ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ, अगर हम राइट में जाते हैं तो हमको पॉजिटिव मिलता है. ठीक है. लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे उल्टा काम करना है कि जब इस डेसिमल को मैं उठा करके यहाँ लाऊंगा, 5 के पीछे लाना है, 5 के पहले नहीं लाना है. सिर्फ एक सिंगल नंबर के आगे वो पॉइंट होना चाहिए ना. 5 के पॉइंट 5 पॉइंट समथिंग हो चलेगा, क्योंकि 0.5 नहीं होना चाहिए है ना. तो 5 पॉइंट समथिंग लाना है मुझे. तो ये डेसिमल मुझे उठा करके लाना है 5 के बगल पे. तो मुझे यहाँ से वहाँ से पीछे से यहाँ तक लाने में मुझे कितनी दूरी ट्रेवल करने पड़ेगी ये भी मुझे देखना है. तो कितनी डिजिट यहाँ पर 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, इसके बाद 3 डिजिट ये हो गया और एक यहाँ पर और ना. तो 3 और 3 6 और 6 और 3 कितना होता है 9 और 9 और 1 10. मतलब यहाँ से यहाँ तक मुझे आने में कितने डिजिट ट्रेवल करने पड़े, 10 ट्रेवल करने पड़े है ना. तो सीधे सीधे लिख देंगे 5.67 6-7 तक लिखूंगा. बाकी सब तो जीरो है, अगर जीरो नहीं होता तो उसको भी लिखा जाता. तो 10 का पावर. मुझे बताओ कि अभी जो हम बता रहे थे कि ये नंबर लाइन पर हम लेफ्ट आते हैं तो नेगेटिव होता है, लेकिन याद रखना कि इसमें जब हम लेफ्ट आते हैं डेसिमल को ले करके तो वहाँ पर मुझे पॉजिटिव शो करना पड़ता है. तो 10 का पावर 10 हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है. अगर यही मान लीजिए तो हमारा पॉजिटिव हो गया है ना, कि जब हम लेफ्ट से राइट लाते हैं, राइट से लेफ्ट लाते हैं, लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट ले जाएं ना, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया और इसमें जो दिया हुआ है 37 लाख ना, तो 37 लाख करेक्ट लिख लेना. 14 करोड़ है, 14 करोड़ लिखने के बाद डेसिमल को ले आना है ना. और जैसे कि इसमें दिया हुआ है तो अभी देख लीजिए ये कितना होगा, बी नंबर. तो ये अभी यह देखिए डेसिमल यहाँ है तो यहाँ से यहाँ पर लाएंगे तो हो जाएगा 9.84 हो जाएगा. और 10 का देखिए लेफ्ट ला रहा हूँ, राइट से लेफ्ट ला रहा हूँ तो पॉजिटिव होगा. कितना डिजिट 3 ये और 3 ये 6 और 1 7. तो 10 का पावर 7 हो गया ये, और 7 ये हो गया, और 10 का पावर ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है. तो 7 + 4 कितना हो जाएगा 11. तो 9.84 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना, टोटल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा. ठीक है. अब अगर डेसिमल ऑलरेडी लिखा हो, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हो कि एक लिखा हो कि 0.00000 और ये सब जीरो है ना, और लिखा हो 783 लिखा हो, मान लीजिए ऐसा नंबर लिखा. अब मुझे डेसिमल कहाँ चाहिए, मुझे एक नेचुरल नंबर के बाद ही डेसिमल चाहिए होता है ना. ये साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि एक ही डेसिमल के बाद होना चाहिए, एक नंबर के बाद. अब डेसिमल मुझे उठा करके लाना होगा यहाँ पर, कहाँ 7 के जस्ट पीछे लाना पड़ेगा. और 7 से पीछे लाने के लिए 7 के पीछे तक तो कितने डिजिट ट्रेवल करना पड़ेगा, तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, टोटल 6. अब देखिए नंबर लाइन पर राइट जाते हैं तो पॉजिटिव में था, लेकिन यहाँ पर नंबर लाइन ये नहीं है तो इसका अपोजिट मान के चलोगे तो यहाँ अगर राइट में जाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमको निगेटिव मिलेगा है ना. तो यानी हम 7.83 लिखने के बाद लिखेंगे 10 का पावर -6. ठीक है. यहाँ पर हो जाएगा हमारा पावर -6. तो जितना ट्रेवल करेंगे उतना हमारा आंसर हो जाएगा है ना. ये तो हमने बता दिया कि कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे. अब थोड़ा सा मैं यूजुअल फॉर्म में भी बदल दूँ कि यूजुअल फॉर्म में बदलते कैसे हैं.
अब यूजुअल फॉर्म में बदलने का मतलब हो गया, यूजुअल फॉर्म में कितने तरीके होते हैं? दो होते हैं। एक तो पावर पॉजिटिव होगा, एक तो हो सकता है कि पावर निगेटिव ऑलरेडी लिखा हो, तब क्या होगा ना, देखते हैं। अभी एक बार पावर पॉजिटिव देखता हूँ। जैसे पावर पॉजिटिव का मतलब होगा जैसे हमारा सी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो सी नंबर क्वेश्चन में हम देख ले कि ये 28 पॉइंट कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, और 10 का पावर कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक है। तो अब देख लीजिए होगा क्या कि हम जब इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे 28.5 इंटू, जैसे 10 का पावर 8 है तो इसका मतलब है कि हो जाएगा 10, और 10 कितनी टाइम है, 8 टाइम्स है, ठीक है। कितना टाइम है, 8 टाइम्स हो गया ना। तो 10 जब 8 टाइम्स होगा तो कुल मिला करके देखिए, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है कितने आगे जाएगा, और अब ये जाएगा 8 डिजिट के बाद। तो 8 डिजिट में तो 5 तो 1 हो गया, 5 तो 1 हो ही गया, तो ये 28 हो जाएगा। इसके बाद लिखोगे 5, इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो हमें टोटल कितने डिजिट डेसिमल को कितने आगे ले जाना है, 8 डिजिट, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है, ये समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बढ़ती है, और जब वैल्यू बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, डेसिमल राइट जाएगा। डेसिमल लेफ्ट लाने से वैल्यू घटती है, और डेसिमल राइट ले जाने से वैल्यू बढ़ती है। तो 10 का पावर 8 है तो वैल्यू बढ़ेगी, तो इसलिए वो राइट जाएगा ना। तो मुझे 10 डिजिट मतलब कि 8 डिजिट आगे ले जाना है, तो यहाँ पर एक तो 5 ऑलरेडी है, और कुल मिला करके 7 हम क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे, है ना। तो देख लीजिए टोटल ये हो जाएगा 5 मिला करके ये हो जाएगा 4 ये हो गया, और एक 0 और चाहिए, अब ये हो गया हमारा 8 डिजिट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव के साथ। अगर मान लीजिए निगेटिव लिखा हो तब क्या करेंगे, तो निगेटिव लिखेंगे। अगर निगेटिव होगा तो ये पता है कि निगेटिव पावर का मतलब होता है कि वैल्यू कम हो रही है, और वैल्यू जब कम होगी इसका मतलब डेसिमल लेफ्ट में आएगा, है ना। तो वैल्यू डेसिमल लेफ्ट में आएगा ना। जैसे कि अभी मान लीजिए कि ये 28 का 0.5 है, और अगर मैं यहाँ पर डेसिमल यहाँ ला दूँ 2.85 लिख दूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू कम कब होती है, जब पावर निगेटिव होता है, तो इसका मतलब डेसिमल लेफ्ट आता है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अब मान लीजिए कि अगर यही सेम क्वेश्चन अगर यहाँ पर -8 लगा होता, ठीक है, पावर क्या लगा होता, -8 लगा होता, तब डेसिमल 8 डिजिट लेफ्ट में आता। कितना, 8 डिजिट लेफ्ट में आता। यहाँ पर है तो 8 डिजिट और लेफ्ट में आता, तो कम पड़ेगा तो हम 0 लिख देंगे। तो मान लीजिए कि पावर -8 लिखा हुआ, तो हमको देखिए ये 2 डिजिट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, कितना डिजिट और लिख दें तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो 6 डिजिट और रख दें। तो ये जो 0 लिखा है ये तो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये लिखा जाता है, डेसिमल के पहले एक डिजिट होता है, 0 होता है। तो कितना डिजिट 0 और चाहिए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट तो ये होगा। इसके बाद ये 28 भी है, और इसके बाद अभी डबल डेसिमल तो होगा नहीं, अब ये हो जाएगा 5, है ना। तो इसीलिए जो डेसिमल यहाँ था यहाँ से घूम करके यहाँ चला है, क्योंकि 10 का पावर -8 था। तो ये -8 का पावर का मतलब होता है कि वो 8 डिजिट जो है डेसिमल लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो दोनों के रूप में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अगर बहुत प्रैक्टिस किए रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, है ना। और अगर नहीं प्रैक्टिस किए रहोगे तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 लिखा हुआ है कि इसमें नंबर ऑफ 0 हमें बताना है, केवल इसमें सॉल्व नहीं करना है कितने 0 होंगे। तो अभी देखो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ये, देखो मैं लिख दे रहा हूँ कि अभी देखिए क्या है 4 नंबर में। ये बाकी 3 नंबर क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कुछ ज़्यादा टाइट क्वेश्चन नहीं है, बस केवल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना है। साइंटिफिक नोटेशन का नाम जानते रहो, क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में लिखा जाएगा ना, मतलब पूछा जाएगा ये। तो अब देखिए जैसे लिखा हुआ कि 6.02 है और मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 23 है, समझ आ गया। इसमें कहा है कि फॉलो 2, मतलब कि हाउ मेनी जीरोज वुड फॉलो द 2 कितना 0 फॉलो करेगा, मतलब फॉलो का मतलब होता है इसके पीछे कितना डिजिट होगा। तो अब मुझे बताओ कि ये हम जब देखो पावर 23 है, पावर 23 का मतलब पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव होने का मतलब वैल्यू बढ़ने वाली है, अब वैल्यू बढ़ेगी तो डेसिमल लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा, डेसिमल जाएगा राइट में ना, लेफ्ट में नहीं आएगा।
तो जब वैल्यू ये डेसिमल कितने डिजिट बाद जाएगा, ये 23 डिजिट और आगे खिसक जाएगा ना। तो अब 23 और आगे चला जाएगा, तो मैं कहूँ कि ये 602 तो ऑलरेडी है, बाकी कितना जीरो, देखो यहाँ पर डेसिमल था, यहाँ से अभी जा रहा है डेसिमल, मतलब कि वो डेसिमल जा रहा है, तो 2 डिजिट तो यहीं काउंट हो गया 23 में, तो बचा कितना, जीरो लगाएंगे तो 21 जीरो लगाएंगे, कुल मिला के कितना है जीरो लगाएंगे, 21 जीरो हमें और लगाना है ना, 21 और जीरो लगाएं, क्योंकि ये 2 डिजिट तो यहीं कवर हो जा रहा है ना। तो इसलिए मैं कहूँ कि 2 कितना जीरो फॉलो कर रहा है, तो 2 जीरो फॉलो कर रहा है, टोटल 21 जीरो। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये लग पाएगा, नहीं तो फिर उसमें मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करते रहोगे। ठीक है, तो अपना जो भी है, अगर इसको सॉल्व करने के बाद देखिए, अगर आपको लगता है कि हमें जो है कुछ लिखने की ज़रूरत है, तो आप जो है कॉर्नर में अपने हिसाब से उस कॉर्नर में क्या करोगे, लिख लोगे कि हम किस प्रकार से किए हुए हैं, किस प्रकार से नहीं किए हुए हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, वो लिख लेना चाहिए आपको। ठीक है, जिससे भविष्य में जब रिवीजन करते हैं तो फिर उसमें सारी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमने अपने लेवल पर लिखा हुआ है ना कॉपी में। तो ऐसे कर लोगे तो फिर ठीक रहेगा, है ना। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। लाइक करें और इसको शेयर भी करें, और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी करें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो। ठीक है, थैंक्स।